तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम जो लेखपाल का पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि सिल्वर गैंग पकड़ा गया है। इसके बारे में अखबारों में कई खबरें आई हैं। इसके बाद हम इसमें जो पीईटी का रिकॉर्ड फॉर्म भरे गए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कितने फॉर्म भरे गए हैं। एंड देन हम लास्ट में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे जो लेखपाल पेपर की हुई है। और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने के साथ साथ हम जो लेखपाल की भर्ती के अंदर जो 2022 में हुई है उसमें कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपके सामने पेपर की कटिंग है। इसमें ये लिखा हुआ है कि पेपर शुरू होने के आध घंटे बाद ही चारों सेटों की आंसर शीट की गई थी मुहैया। अभ्यर्थियों को आंसर की जानकारी देने से पहले ही रॉकेट का भंडाफोड़। अब ऐसा तो लोग बोलेंगे ही कि इस तरह की खबरें चली गई थी, लेकिन पेपर एक्चुअल में पेपर को बहुत सारी जगह पे एसटीएफ ने कई सारे लोगों को पकड़ा है। इसमें लिखा हुआ कि संदीप ने 5 लाख लेकर भेजी थी आंसर की, अब गई जेल। तो ये तो कौन करता है कौन नहीं करता है, तब ये देखेंगे हम आगे की एसटीएफ किस तरह की इसके ऊपर एक्शन लेता है। और सरकार जो है योगी सरकार, वो इस पेपर को कैंसिल करती है कि नहीं करती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम यूपीएससी नॉलेज ग्रुप है, और अपने यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूब चैनल मेरा नया है, हालांकि टेलीग्राम पर मेरा बहुत पुराना है, तो उसके थ्रू मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इसमें अगली कटिंग भी इसी से लेखपाल से संबंधित है कि लिपिक के सहयोग से पहुंचा था नकल कराने वाला। तो देखिए इसमें क्लर्क वगैरह भी मिले हुए हैं, ये सारे लोग हैं जो प्रिंसिपल है, सबना परवीन, और ये बहुत ही दुर्भाग्य लोग, क्या कर सकते हैं। इस समय लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं और कट ऑफ को ऐसे लोग बढ़ा दे रहे हैं। हालांकि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैक्सिमम ऐसे लोग 400-500 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, बट 400-500 भी हम क्यों जाने दें। जब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो हम एक नौकरी को भी बिल्कुल नहीं जाने देंगे बेकार में। तो ये मेरे हिसाब से पेपर की कैंसिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। अंत में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे पीईटी के बारे में, इसके बाद हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट वीडियो है ये समूह गए की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 37 लाख आवेदन। जो पीईटी का पेपर हुआ था उसमें पिछले साल 20,73,000 लोगों ने आवेदन किया था और लगभग 18 लाख के आसपास का एस्पिरेंट ने उसमें पेपर दिया था। इस बार परीक्षा जो है वो 18 सितंबर 2022 को होगी। देख लेना, आपकी 2 तारीख आज हो चुकी है, तो कितना कम टाइम बचा है, 1.5 महीने के आसपास का टाइम बचा है। और 37.34 लाख लोगों ने फॉर्म को भरा है पीईटी का। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि इस समय ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2000 से ज़्यादा वैकेंसी लोअर की यूपीएससी के आयोग में पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ जो लेखपाल की 4000 की वैकेंसी है वो भी पहुंच चुकी है। इसके बाद में जूनियर असिस्टेंट या और कई सारी वैकेंसीज भी हैं जो लेखपाल के थ्रू, या कहते हैं इस पीईटी के थ्रू ली जाएंगी, पीईटी 2022 के थ्रू। तो प्लीज़ हार्ड वर्क कीजिए इसके बारे में, ताकि आपकी अच्छी कट ऑफ जाए, अच्छी परसेंटाइल आए और आप सारी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो जाएं। अभी भी टाइम है बहुत ज़्यादा, ये नहीं है कि टाइम नहीं है, तो आप बहुत मेहनत कर सकते हो इस समय। इसके बाद लास्ट में हम यहाँ देखेंगे कि जो वैकेंसीज हैं लेखपाल के अंदर, यूपी का जो पेपर हुआ है अभी पीईटी जब 2021 में हुआ था, जनरल के अंदर 3271 वैकेंसी है, एससी के अंदर 1690, एसटी के अंदर 152, ओबीसी के अंदर 2174, ईडब्ल्यूएस के अंदर 798 और फिजिकली चैलेंज के अंदर 300 है। तो ये टोटल वैकेंसी हो गई 8080। कट ऑफ जो है वो वैकेंसी पर डिपेंड करती है
और पेपर के पैटर्न पर डिपेंड करती है। पेपर का जो पैटर्न था वो हिंदी थोड़ा आसान था और मैथ भी थोड़ा आसान था, लेकिन जीएस में आप 15 आराम से कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। और ऐसे ग्रामीण परिवेश में आप 15 कर रहे थे, लेकिन इतना आसान नहीं था 15 के बाद अटैम्प्ट कर पाना। कई सारे एस्पिरेंट से मेरी बात हुई, मेरे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने फीडबैक्स दिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा है। अब बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं अपने आपकी शोबाजी करने के लिए 85, 80 कट ऑफ बता रहे हैं। तो आप भी ये देखिए कि ऑफिशियल की आंसर आने के बाद आप पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये सब जो उल्ट सुलट अब किसी भी अपने आंसर को सही मान लेना, ऐसा थोड़े होता है। जैसे कि आपने देखा है कि 3-4 क्वेश्चन अभी भी कंट्रोवर्शियल है, जिसके बारे में आयोग ही तय करेगा कि ये आंसर सही है कि गलत है। जैसे कि आपका देखा होगा जो उत्तर प्रदेश है वो कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। अब इंग्लिश में तो ये स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में भारतीय संघ लिखा हुआ है। भारतीय संघ का होता है कि इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन में आपके स्टेट भी आएंगे और यूनियन टेरिटरी भी आएंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम में सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट के बारे में बोला हुआ है। अगर हिंदी के हिसाब से चलेंगे तो जो आंसर है वो 9 है, और इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे आंसर 8 है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, इनको आयोग ही तय करेगा कि क्या आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को पैनिक मत करिए किसी भी तरीके से कट ऑफ को देखकर। इन लोगों ने पहले ही थोड़ा सा शोर मचाने की कोशिश की थी कि आप 85 तक कम कट ऑफ जाएगी नहीं, 80, तो उसी को ये ले रहे हैं। तो ऐसा होगा नहीं। कैटेगरीज में जो अदर अलग कैटेगरीज हैं उनकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनके हिसाब से चलेगी, 75+ कट ऑफ जाएगी, 80+ कट ऑफ जाएगी, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि आप देखिए जनरल की कट ऑफ, जनरल की जो वैकेंसी है 3271 हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 85 मार्क्स लाने वाले 3271 हों? हो सकता है कुछ हों, क्योंकि पेपर ट्रिकी था। आप एक बात ध्यान रखिए कि हर पेपर में जो ये पेपर हुआ था उसमें हर सब्जेक्ट में कुछ 2-4 क्वेश्चन ट्रिकी थे। अगर 2-4 क्वेश्चन ट्रिकी थे वो रॉन्ग होंगे, कुछ आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से रॉन्ग होंगे, और कुछ नेगेटिव मार्किंग भी जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एवरेज 18-17 के आसपास का रहने वाला है, पर तो बड़ा 19 हो जाएगा, इससे ज़्यादा मुश्किल चांस है। ये लोगों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। अब क्या कहेंगे हम, तो इसके बारे में आप ही लोग तय कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों ने बनाया है इनको। तो इसके बाद हम कट ऑफ के बारे में आते सीधा। तो कट ऑफ जो मेरे हिसाब से इस बार जाएगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने पुराने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जो कट ऑफ है लेखपाल के लिए जनरल और ओबीसी की लगभग सेम से जाएगी। ईडब्ल्यूएस की भी लगभग को ले जाएगी 67 से लेकर 70 के बीच में। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, बट इससे आसपास कर ही जाएगी। डीवी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 68 के बीच में जा सकती है, और एससी के लिए 60 से 63 के बीच में जा सकती है। एसटी कैटेगरी के लिए 55 से 58 के लिए बीच में जा सकती है। जो औरतों हैंडीकैप है या अदर हैंडीकैप की कैटेगरीज है, उनकी कट ऑफ देखते हैं ये किस तरीके की बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस पर तो बहुत ज़्यादा केस हो गया था कि जब ये लेखपाल की भर्ती आई थी, क्योंकि जब पीटी की जो कट ऑफ थी वो लेखपाल भर्ती के लिए फिजिकली चैलेंज की इक्वल कर दी थी। अब देखते हैं क्या करता है। हालांकि आयोग ने लेखपाल भर्ती के लिए फिजिकली चैलेंज जो दिव्यांग हैं उनकी जो वैकेंसी है वो अलग अलग बताई है। देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से आयोग करता है इसके ऊपर। ये सब कुछ आयोग के ऊपर ही निर्भर करेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो।